हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे चैप्टर का नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, जो कि है चैप्टर 10। ठीक है, तो देखो हमारा सबसे पहला टॉपिक है इसमें हाउ टू कंस्ट्रक्ट पैरेलल लाइन। कि पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। जैसे सपोज आपको कोई लाइन दी हुई है, आपको इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी। हमने जब ट्रांसवर्सल लाइन की थी तो ट्रांसवर्सल लाइन में क्या था, दो पैरेलल लाइन की अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन थी तो उसके ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते थे और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते थे। आपको पता ही है ना, इंटीरियर ऑल्टरनेट और इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते थे। ठीक है, ये तो हो गया इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इन बना देती हूँ मैं यहाँ पे, ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, जबकि दो पैरेलल लाइन को कोई भी लाइन कट करती है तो ये सब एंगल उनके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखो आपको दिया हुआ है कि कोई लाइन है, सपोज एल लाइन है, इसके पैरेलल आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है एम पॉइंट पे। ये कोई पॉइंट एम है, इस पॉइंट से शुरुआत होनी चाहिए उसकी और इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए। तो देखो सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे, जो फर्स्ट स्टेप होगा, आप एल लाइन पे एक पॉइंट लेंगे। सपोज ये पॉइंट है ए, कोई भी पॉइंट आप एल लाइन पे लेंगे और ये होगा ए। अब इस एम और ए को ज्वाइन करेंगे। अब ये जो मेरी एम और ए लाइन है, इसको हम एज अ ट्रांसवर्सल लेंगे। ठीक है, इसको हम ट्रांसवर्सल लाइन की तरह कंसीडर करेंगे। अब देखो आपको क्या करना है, अपने कंपास को थोड़ा सा ओपन करना है, पॉइंट ए पे कंपास की निडल रखनी है इस तरीके से और एक आर्क ड्रॉ करनी है लाइक दिस। ठीक है, आपने अपने कंपास को रैंडमली थोड़ा सा खोला, कोई पर्टिकुलर मेजर का नहीं, वैसे ही ए पॉइंट पे आपने क्या रखा है, उसका निडल, और एक क्या रखा है आपने, उसको इस तरीके से आर्क बनाई। ठीक है, इस तरीके से। अब आप क्या करोगे, कंपास को उतना ही खुला रहने दोगे, एम पॉइंट पे आएंगे और अगेन एक आर्क बनाएंगे। ठीक है, अब देखो जो हमने पहली वाली आर्क बनाई थी, ये वाली, इसने ट्रांसवर्सल लाइन को जहां कट किया था उसको मैंने एक नाम दिया सी। ठीक है, और जो मेरी दूसरी वाली आर्क है, इसने ट्रांसफर को जहां कट करा वो है मेरा डी। ओके, ये है मेरा डी, ये पॉइंट है डी। अब देखो आपने क्या करना है, इसको मैं 1 मिनट के लिए यहां से हटा रही हूं, इस ट्रांसवर्सल। अब देखो, अब आपको दो पॉइंट मिले हैं सी और डी। अब आपने अपने कंपास को सी और डी जितना डिस्टेंस है उतना आपको कंपास को खोलना है। मीन्स उसके तो कंपास के दोनों पॉइंट आपके कहाँ होने चाहिए, एक सी पे एक डी पे। उतना मेजर लेके अब आप कंपास की निडल को डी पे रख के, जितना सी डी का डिस्टेंस था उतने डिस्टेंस पे डी पे निडल रख के एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, अब इसने जहाँ इस पहले वाली आर्क को जिस लाइन पे कट किया उसको हम नाम देंगे एन। ओके, अब इस एन को और एम को ज्वाइन करेंगे। ये ज्वाइन हो गया और इसको हम आगे एक्सटेंड करेंगे। दिस न्यू लाइन इज पैरेलल टू एल। आपको समझ आया? मैं आपको एक बार और बताती हूँ। देखो आपको कोई लाइन दी हुई है एल, वो आपको पैरेलल लाइन दी हुई है। ठीक है, आपको पॉइंट एम पे एक इस एल के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। आप सबसे पहले अपनी जो लाइन गिवन है उस पर एक पॉइंट लेंगे ए, उसको कोई भी नाम दे, ए बी सी कुछ भी नाम दे सकते। मैंने ए लिया है, ए एम और ए को मैंने ज्वाइन करा। अब मैंने अपने कंपास को अ लिटिल बिट खोला, ए पे निडल रख के एक आर्क लगाई और जो ये एम ए लाइन थी जिसको हमने एज ए ट्रांसवर्सल कंसीडर किया था, उस लाइन को इस आर्क ने जहां कट किया उसको मैंने पॉइंट का नाम दिया सी। अब मुझे कंपास को उतना ही खोलना है, एम पे कंपास की निडल रखनी है एंड दोबारा एक आर्क लगानी है। उसने ट्रांसफर को जहां कट किया उसको मैंने नाम दिया डी। ठीक है, अब मैंने अपने कंपास को सी डी डिस्टेंस पे खोलना है एंड डी पे निडल रख के एक आर्क लगानी है, उसको मैंने नाम दिया एन। मैंने एन एम को ज्वाइन किया और मैंने लाइन को एक्सटेंड करा। ये मेरी न्यू लाइन है जेड। नाउ जेड इज पैरेलल टू एल।
पता है क्यों? क्योंकि अब इसके ये वाला एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों क्या है? इक्वल। अगर आप प्रोटेक्टर की हेल्प से इन दोनों को मेजर करोगे दे विल बी एग्जैक्टली इक्वल, कि बिल्कुल इक्वल आएंगे। अब क्योंकि ये इक्वल है, सिंस देयर ऑल्टरनेट एंगल आर इक्वल, तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी? हमारी पैरेलल। दिस इज हाउ वी कंस्ट्रक्ट द पैरेलल लाइन। Now, the next topic is how to construct triangle. Constructing triangle. कोई भी ट्रायंगल को आप कंस्ट्रक्ट कैसे करते हो? सपोज आपको कोई भी मेजर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने के ना बहुत तरीके हैं। आपको मेजर किसी भी हिसाब से दिया हो सकता है, या तो आपको तीनों साइड गिवन है तो आपको ट्रायंगल बनाना है, या आपको 2 साइड और 1 एंगल गिवन है तो आपको ट्रायंगल बनाना है, या आपको 2 एंगल और 1 साइड गिवन है तो बनाना है। तो सबसे पहला जो हम केस लेंगे उसमें हमें ऑल साइड्स गिवन। सपोज मान लो आपको सारी साइड्स दी हुई है, ठीक है। अब साइड आपको दी हुई है सपोज 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ये 3 आपको साइड की लाइन सेगमेंट्स की लेंथ दी हुई है और आपको इसको यूज करके ट्रायंगल बनाना है। अब मैंने कंसीडर कर लिया। अब देखो आप कैसे बनाओगे। पहले हम एक ना रफली इमेज बना लेते हैं। मैंने अपनी रफली इमेज बना ली कि मैं PQR ट्रायंगल बनाएंगे हम। इसमें एक होगा मेरा 7 सेंटीमीटर, एक होगा मेरा 6 सेंटीमीटर, एक होगा मेरा 5 सेंटीमीटर। ये मैंने एक पहले रफ इमेज बना ली है। ऐसे ये है नहीं 7 सेंटीमीटर के ऊपर, मैंने ऐसे एक रफ इमेज बनाई है। अब देखो एग्जैक्ट हम करते क्या हैं। सबसे पहले हमें बेस लेना होता है, ठीक है। मैं बेस ले रही हूँ QR। अब मैंने QR जो है ना वो 7 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया स्केल की हेल्प से। मेरे को बेस मिल गया ट्रायंगल का, ठीक है। कोई भी आप बेस 5 का भी ले सकते हो, 6 का भी ले सकते हो, 7 का भी ले सकते हो, किसी का भी ले सकते हो। मैंने 7 का ले लिया, मुझे एक बेस मिल गया। अब देखो क्या करना है। अब मेरे पास 2 साइड बची हैं, एक 5 एक 6। अब आपने क्या करना है, अपने कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन करो या 6, पहले 6 कर लो या पहले 5 कर लो। पहले हम सपोज यहाँ मैंने एक रफ इमेज में 5 बनाया तो मैं यहाँ से 5 ही बनाऊंगी, ठीक है। मैंने अपने कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन किया, कंपास के निडल को मैंने Q पे रखा और एक आर्क ड्रॉ कर दी 5 सेंटीमीटर पे, ओके। अब देखो, अब मैंने अपनी निडल को कंपास को 6 सेंटीमीटर खोला, क्योंकि RP कितना है 6, तो मुझे R पे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने R पे निडल रख के 6 सेंटीमीटर कंपास को खोल के एक आंख लगा दी, ठीक है। अब इन दोनों आंख ने एक दूसरे को जहां पे भी मीट किया उसको मैंने नाम दिया P। अब मैंने P से ज्वाइन किया Q को, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, और P से ज्वाइन करा R को, ये हो गया 6 सेंटीमीटर, ओके। तो ऐसे हम ट्रायंगल को बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एक बेस ले लेते हैं, फिर हम एक सेकंड, जैसे हमने बेस 7 ले लिया, यहाँ मैं 6 भी ले सकती थी। सपोज मैं 6 ले रही हूँ बेस, मैंने एक ऐसी अपनी रफ इमेज बनाई, ये मैं 6 ले रही हूँ, ये मैंने 7 ले लिया, सपोज ये 5 है, तो मैंने 6 सेंटीमीटर लिया QR, फिर Q पे निडल रख के 5 सेंटीमीटर ओपन किया और ये बनाया, एक आर्क लगाई, और R पे निडल रख के 7 सेंटीमीटर ओपन करके ये आर्क लगाई और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया P। ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया। इस तरीके से हम ट्रायंगल बनाते हैं व्हेन ऑल द साइड्स आर गिवन, क्लियर। सेकंड हमें हुआ है, सपोज हमें 2 साइड और एक एंगल गिवन है, ठीक है। आपको क्या क्या गिवन है, 2 साइड्स एंड 1 एंगल। अब आपको सपोज साइड जो गिवन है ना वो गिवन है, जब आपको एंगल देखो पहले वाले केस में ना हमें PQR ABC ऐसा कुछ भी नहीं दिया था, सिर्फ साइड दी थी। लेकिन जब आपको एक एंगल दिया होगा ना, या तो आपको उसका मेजरमेंट दिया होगा और उसका नाम भी दिया होगा कि वो एंगल कहाँ बनना है। अगर नहीं दिया है, कि जैसे सपोज ऐसा नहीं दिया है कि ABC बनाओ,
ठीक है, ABC बनाओ, और एंगल B इतना है तो आप B पे ही बनाओगे, या C इतना है, या एंगल A। अगर नहीं दिया तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो, लेकिन अगर दिया है, सपोज मुझे इसमें दिया है, ठीक है, एंगल PQR दिया है, और सपोज मुझे मेरा जो एंगल Q है वो हमें दिया हुआ है 60 डिग्री, या फिर मैं इसको बोल रही हूँ कि ये ABC है, ठीक है, ट्रायंगल ABC, तो एंगल B दिया है 60 डिग्री, ठीक है। और जो आपको मेजरमेंट दी है साइड की, वो आपको दी है, BC दिया है 5 सेंटीमीटर सपोज, और AB दिया है 3 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूँगी, आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जो आपको एंगल दिया है ना, उस पॉइंट वाली लाइन को हम बेस बांधेंगे हमेशा, ठीक है। तो मुझे दिया है एंगल B, तो मैं BC को ही बेस बनाऊंगी। बना हम AB को भी सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग अगर B हो तो ज़्यादा इजी रहता है बनाना, ठीक है। ये आपने BC लेंथ लिख ली 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको एंगल B कितना दिया है, 60 डिग्री। ये आपको यहाँ पे ये जो 3 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, यस, तो AB 3 सेंटीमीटर। अब आपको B पे 60 डिग्री का एंगल बनाना है, तो आप प्रोटेक्टर की हेल्प से, यहाँ कंपास की हेल्प नहीं, प्रोटेक्टर की हेल्प से आप बना सकते हो 60 डिग्री का एंगल। तो ये आपने 60 डिग्री का, सॉरी आँख नहीं लगानी, आपको 60 डिग्री का एंगल सीधा बनाना है प्रोटेक्टर की हेल्प से। ये आपने बना लिया। अभी मुझे इसकी लेंथ नहीं पता, बस मैं 60 डिग्री का एंगल बना रही हूँ। अब मेरी 2 कंडीशन फुलफिल हो गई, B 60 डिग्री भी हो गया और BC मेरा 5 सेंटीमीटर भी हो गया। अब मेरे पास है AB 3 सेंटीमीटर। अब देखो B ये है तो A कहीं ना कहीं यहाँ होगा, तभी वो AB बनेगा। ये 3 सेंटीमीटर है, इसका मतलब अब मुझे कंपास को 3 सेंटीमीटर ओपन करके यहाँ उसके निडल रख के 3 सेंटीमीटर पे इसको काट देना है और उसको नाम देना है A। तो ये कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर, और मुझे A को C से ज्वाइन कर देना है। ओके, तो आपको 2 आर्म दी हुई थी और एक एंगल दिया हुआ था। दोबारा मैं आपको बताती हूँ, आपने सबसे पहले BC लिया, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, B पे 60 डिग्री का एंगल बनाया। अब आपको AB गिवन था, तो B यहाँ है तो A यहाँ, तो आपको आर्क लगानी है 3 सेंटीमीटर पे, A से C को ज्वाइन कर देना है। ओके, अब अगर यही एंगल अगर आपको C दिया होता, एंगल C 60 डिग्री दिया होता, तो आप क्या करते, आप ये नहीं बनाते पहले, ठीक है। आपको सपोज दिया होता एंगल C 60 डिग्री, तो आप C से प्रोटेक्टर की हेल्प से एक 60 डिग्री का एंगल बनाते, ठीक है। इसका तो मेजरमेंट हमें दिया नहीं है, कहीं तक भी जा सकता है। अब आपको दिया हुआ है AB, ठीक है, या आपको दिया होता CA दिया होता, तो CA कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो C से आप 3 सेंटीमीटर अपने कंपास को ओपन करते, C पे निडल रख के यहाँ कोई आर्क लगाते, उसको नाम देते A। ये हो जाता 3 सेंटीमीटर, ठीक है। या आपको सपोज अगर ऐसा कुछ होता है ना कि आपको C एंगल दिया है और आप BC पे इधर की साइड एंगल नहीं बनाना चाहते, इधर ही बनाना चाहते हो, तो आप इसको CB भी ले सकते हो, ठीक है। BC लिखो या CB एक ही बात है। तो अगर आप इसको CB लिखते तो यहाँ आपका 60 डिग्री का एंगल बन जाता, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। अब देखो नेक्स्ट है कि आपको 2 एंगल दिए और 1 साइड दी है। When 2 angles and 1 side is given, ठीक है। आपको कोई ट्रायंगल बनाना है PQR, जिसमें आपको एंगल Q दिया हुआ है सपोज 30 डिग्री और एंगल R दिया हुआ है आपको 110 डिग्री और आपको QR दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो आपको एक आर्म मिल गई, ठीक है, और 2 एंगल मिल गए। तो आप किस तरीके से ट्रायंगल बनाएंगे, सबसे पहले आपको चाहिए होता है बेस। अब यहाँ पे तो कोई चॉइस ही नहीं है कि मैं इसको बेस लूँ, इसको लूँ या इसको लूँ, क्योंकि पहले वाले केस में मुझे 3 लेंथ दी थी तो मुझे देखना हो रहा था, फिर बीच वाले में मुझे 2 दी थी, लेकिन इसमें मुझे सिर्फ एक ही लेंथ दी हुई है सिर्फ, तो मुझे बेस इसी को बनाना पड़ेगा। तो मैंने QR एक बेस लिया,
ठीक है, क्यू आर बेस लेके अब वो बोल रहे हैं ये मेरा कंडीशन फुलफिल हो गई। ठीक है, अब मुझे क्यूब पे बनाना है 30 डिग्री। मैं इस साइड बनाती हूँ इसको थोड़ा सा, क्यू आर कितना हो गया ये 5 सेंटीमीटर। क्यू पे मुझे 30 डिग्री का एंगल बनाना है, तो मैं प्रोटेक्टर की हेल्प से 30 डिग्री का एंगल बना लूंगी। मुझे इसकी अभी लेंथ नहीं पता, तो मैं इसको कहीं तक भी एक्सटेंड कर सकती हूँ। अब उसने बोला है कि आर पे 110 का आपको क्या बनाना है, एंगल बनाना है। अब देखो आर पे कैसे 110 का आपको एंगल बनेगा आपका। अब ये देखो 90 डिग्री तो ये होता है, तो इससे बड़ा ही होगा। तो आप अपने प्रोटेक्टर को इस तरीके से रखोगे कि उसका जो 0 पॉइंट है वो आर पे आए। ठीक है, ये मैंने 110 डिग्री का एंगल बना लिया। ठीक है, अब इन दोनों के मेजर तो मुझे दिए नहीं हुए, तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों को एक्सटेंड करूंगी और मीट कराऊंगी ताकि ये ट्रायंगल बने, क्योंकि ट्रायंगल में हमें क्लोज कर बनाना होता है। तो मैं इसको एक्सटेंड करूंगी आगे, इसे भी एक्सटेंड करूंगी, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ट्रायंगल्स को मैंने नाम दे दिया पी। तो ये हो गया पी क्यू आर, जहां मुझे बेस दिया था और 2 एंगल दिए थे। इन दोनों की लेंथ मुझे नहीं दी थी, तो हमने कोई मेजर लिया भी नहीं है इनका। मैंने एक पे 30 डिग्री का एंगल बनाया, एक पे 110 का, और दोनों की जो भी आर्म है उसको एक्सटेंड करके किसी एक पॉइंट पे मीट करा दिया। तो इस तरीके से हम ट्रायंगल बनाते हैं जब हमें 2 एंगल दिए होते हैं और एक साइड दी होती है। तो अब मैं आपको तीनों एक बार रिवाइज कराती हूँ। देखो फर्स्ट में आपको क्या था, ऑल साइड्स गिवन थी। सेकेंड में आपको क्या था, 2 साइड गिवन थी, 1 एंगल गिवन था। थर्ड में क्या है, 2 एंगल 1 साइड। तो आपको तीनों का पता चल गया कि आप कैसे कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें लास्ट क्या होता है, आप राइट एंगल ट्रायंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हो। सपोज आपको कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, आपका क्वेश्चन है how to construct right angle triangle। ठीक है, कि राइट एंगल ट्रायंगल आप कैसे बनाएंगे। अब सपोज आपको मेजरमेंट क्या क्या दिया हुआ है, आपको कोई ट्रायंगल बनाना है पी क्यू आर, जिसमें आपका क्यू दिया है 90 डिग्री, क्यू आर दिया है 3 और पी आर दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आप सबसे पहले क्या लेंगे, एक बेस चाहिए होते हैं हमें। देखो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कैसे होते हैं, ऐसे, या फिर ये 90 डिग्री हो सकता है, ये हो सकता है, कोई भी 90 डिग्री का एंगल हो सकता है। ठीक है, एक होना चाहिए बस 90 डिग्री, और वो हमें गिवन भी है, क्यू पे बनेगा। तो सबसे पहले ना हमें बेस चाहिए। अब बेस को या तो आप क्यू आर ले सकते हो या पी आर। आप क्यू आर लो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इजी वे होता है कि जो आपको एंगल दिया है ना, उसका जो भी जिस सिंबल से वो रिप्रेजेंट है, लाइन सेगमेंट का पहला सिंबल वही होना चाहिए, तो ज्यादा इजी रहता है। आपने क्यू आर लिया, 3 सेंटीमीटर बना लिया क्यू आर। ठीक है, अब आप ये कंडीशन फुलफिल हो गई। अब आप क्यू पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास। लेकिन कंपास की हेल्प से 90 डिग्री का एंगल आप कैसे बनाते हैं, देखिए। अपने कंपास को आपने थोड़ा सा ओपन करना है, क्यू पे कंपास की निडल को रख के एक आर्क बनानी है इस तरीके से। अब अपने कंपास को आपने उतना ही खुला रहने देना है। यहाँ ये अभी जिस आर्क ने लाइन को जहाँ पे कट किया था, उस पॉइंट पे अब हम कंपास को उतना ही खुला छोड़ के दोबारा एक आर्क लगाएंगे। अब इस पॉइंट पे इस आर्क ने पहले वाली आर्क को जहाँ पे कट किया है, उस पॉइंट पे कंपास को उतना ही खुला रहने के बाद एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, 2 आर्क ये हमारी हो गई। अब देखो पहली वाली आर्क पे अगेन यहाँ पे लगाएंगे, ऊपर की तरफ एक आर्क लगाएंगे,
अब इस वाली आर्क पे ये कंपास की निडल रख के एक ये वाला पॉइंट, एक ऐसे आर्क लगाएंगे, ठीक है, और इस पॉइंट को मीट कराएंगे Q से, ठीक है। देखो हो गया, ये हमारा इतना फुलफिल हो गया, ये मेरा बन गया 90 डिग्री का एंगल। अब आपको तीसरी चीज क्या दी है, आपको तीसरी चीज ये हुई है PR इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब R यहाँ है तो P मुझे इस पॉइंट पे, इस लाइन पे कहीं ना कहीं लेना होगा, तो 5 सेंटीमीटर अपने कंपास को खोल के R पे निडल रख के आप यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे, उसको नाम देंगे P। तो ये कितना है 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। मैं आपको एक बार और बताती हूँ। सबसे पहले आपने क्या लिया, U2 का बेस, QR आपने बेस लिया 3 सेंटीमीटर, क्यूब पे निडल रख के आपने एक आर्क लगाई, ठीक है। अब इस पॉइंट पे आपने एक और आर्क लगाई, इस पॉइंट पे निडल रख के एक और आर्क लगाई, इसी पॉइंट पे निडल रख के ऊपर की तरफ आर्क लगाई, फिर इस पॉइंट पे निडल रख के एक आर्क इधर लगाई। इन आर्क ने आपस में एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट किया, उस पॉइंट को मैंने क्यू पॉइंट से मीट कराया और ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर दिया, ओके। अब मेरा PR गिवन था, इस केस में PR था, इस केस में Q भी कुछ मतलब ऐसा नहीं है, QP भी गिवन हो सकता था आपको, ठीक है। QP अगर आपको 5 सेंटीमीटर गिवन होता तो आप 5 सेंटीमीटर ओपन करके अपने कंपास को Q पे निडल रख के यहाँ पे कहीं आग लगाते, वो 5 हो जाता और इन दोनों को मीट कराते। लेकिन इस केस में आपको क्या गिवन था, PR। PR आपको कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो R तो यहाँ है, P तो अभी हमें नहीं पता ना, तो आप 5 सेंटीमीटर ओपन करके R पे निडल रख के यहाँ कहीं आर्क ड्रॉ करेंगे जो इस लाइन को कट करे। इस तरीके से आर्क ड्रॉ करनी है R पे निडल रख के कि ये P इस लाइन को, जो हमने ये 90 डिग्री के एंगल के साथ लाइन बनाई थी, इसको कट करें। जहां ये लाइन कट करेगी उसको नाम देंगे P, ज्वाइन करेंगे P को R से। इस तरीके से हम अपना राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ओके। तो हमने अपने ट्रायंगल को अभी तक बनाने के 4 वेज देखे हैं। सबसे पहला वे हमने देखा है जिसमें हमें सारी की सारी साइड गिवन होती है। दूसरा वे हमने देखा है जिसमें हमें 2 साइड और 1 एंगल गिवन होता है। तीसरे वे में हमने देखा है कि 2 साइड 2 एंगल और 1 साइड गिवन है। एंड 4 में हमने देखा है कि राइट एंगल ट्रायंगल को हम कैसे फॉर्म करते हैं। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक द वीडियो।